सबसे पहले तो इन्होंने एक ओवरव्यू बताया था कि ये मसला कितना ज़्यादा बढ़ रहा है उम्मत मुस्लिमा में। यहाँ तक बढ़ रहा है कि बहुत से लोग दीनदार भी हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन समहाउ ये फितना उनके लिए भी बरपा है। ये फितना उनको भी बहुत ज़्यादा अपनी एक लपेट में लिए हुए है। बहुत से लोग 3 दिन 4 दिन दे ट्राई देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू शेख, जो इनके पास काउंसलिंग केसेस आते हैं। इवन मैरिड कपल्स जो प्रैक्टिसिंग हैं वो भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुसलमान हैं, और पाकिस्तान से भी जो इन्हें ईमेल रिसीव हुई हैं वो भी ये कहते हैं कि उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें इतनी चूँकि डिस्कस नहीं होती तो हम लोगों को इतना नहीं इल्म। तो सबसे पहले इन्होंने एक ओवरव्यू शेयर किया था कल और परसों की ट्रेनिंग में। उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस अपने बताए थे, जो क्वेश्चंस इन्हें रिसीव होते हैं। 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल, 16 साल, वो बच्चे आपस में पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बात इन्होंने बताई थी, यानी जिसको हम सेक्सटिंग कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन, स्पेशली ये व्हाट्सएप और स्काइप, इसने इतना आसान कर दिया ये फितना कि कोई भी बंदा अपनी पिक्चर 1 मिनट में, 1 मिनट क्या बल्कि चंद सेकंड्स में किसी को भी भेज सकता है। ऐसी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, लिंक्स एक्सचेंज हो सकते हैं। किसी दौर में इन्होंने बताया कि 90s में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब 1 क्लिक पे हर चीज़ हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको अगर हम काउंटर नहीं करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर शेख ने रिलेट किया इस एडिक्शन को दूसरी एडिक्शन से। मिसाल के तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ हार्मलेस है और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हम कभी कभी जो है चलो देख लेते हैं नफ्स की तस्कीन के लिए या कुछ लर्न करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इतनी डिजास्ट्रस है, इतनी डेंजरस है कि ये आपके ब्रेन के साइज को, जो प्री फ्रंटल एरिया है आपके ब्रेन का, जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये जो आपका ब्रेन है ना, इसके सामने का जो एरिया है इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला जो एरिया है ये श्रिंक हो जाता है इस चीज़ की वजह से। जब हम ये इमेजेस बहुत देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमारा रिवॉर्ड सेंटर इनके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो फिर होता यह है कि आपकी मोटिवेशन, आपका फोकस लूज होता है। यानी जितने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह हमें बचाए, वो लोग बातचीत करते हुए हकलाते हैं। पहला आफ्टर इफेक्ट यह है कि उनकी बातचीत में वो दम नहीं होता, आपको नजर आ जाता है कि दे आर लॉस्ट। दूसरा, वो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। तीसरा, इन्होंने ये बताया कि वो लोग इस एडिक्शन की वजह से दूसरी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो इससे एडिक्ट है, और एडिक्शन की इन्होंने निशानियां भी बताई। कुछ लोग जो है वो रिलैप्स करते हैं महीने महीने बाद, 2-2 हफ्ते बाद, वो एडिक्शन में नहीं आता, वो सिर्फ एक फिसलने में आता है। एडिक्शन ये है कि जब आप इंपॉर्टेंट टास्क को डिले कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। यानी एडिक्शन ये है कि आपकी वाइफ ने आपको कोई काम कहा या आपके घर वालों ने कोई काम कहा, लेकिन आप उस सब को छोड़ के समहाउ मजबूर हो चुके हैं कि नहीं, पहले मुझे ये करना है या ये देखना है। तो ये एडिक्शन के बिहेवियर में आता है। तो वो लोग जो इससे एडिक्ट थे वो दूसरी चीज़ों से एडिक्ट हो गए। मिसाल के तौर पे कोकेन से, सिगरेट से, ड्रग से, क्योंकि डिप्रेशन में थे। फिर वो लोग की इतनी दर्दनाक स्टोरीज हैं प्रैक्टिसिंग लोगों की। मेरे पास भी, मैं आपको बताता हूँ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे एक दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और उन्होंने खुद करेज के साथ, हिम्मत के साथ मुझसे अपना मसला शेयर किया, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनकी इजाज़त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी और का भी बेनिफिट हो जाएगा। वो भाई प्रैक्टिसिंग हैं, दीन पे अमल करने वाले हैं। इस कंट्री में नहीं होते, ठीक है, एक और कंट्री में, लेकिन मेरे पुराने जानने वाले हैं। उन्होंने हिम्मत करके मुझसे मसला शेयर किया कि वो ये चीज़ देख देख के, यानी कि मूवीज़ और ये जो स्टोरीज़ होती हैं, स्पेशली इस तरह के क्लिप्स जिसमें पूरी स्टोरी लाइन होती है, वो देख देख के क्या हुआ, जैसे शेख ने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मजबूर किया इस चीज़ के लिए, जो कि बहुत एक गलत चीज़ है। लेकिन जाहिर है कि इंसान का दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाता है इस चीज़ से कि उन्होंने उनको मजबूर किया। उसके बाद यहाँ से तस्कीन नहीं आई, क्योंकि जाहिर है ये चीज़ देख देख के इंसान की जो हैवानियत है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जो हैवानी एस्पेक्ट है इंसान का। तो फिर वो कुछ नया चाहते थे, और फिर ये चीज़ इन्हें यहाँ तक ले गई, आप सोचेंगे नहीं, आप दंग रह जाएंगे कि एक प्रैक्टिसिंग भाई जो दीन से मोहब्बत करता है, दीन पे अमल करता है,
उसको उसने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए और उसने पे करना शुरू कर दिया वीडियोस के लिए। और वो ग्रुप्स इतने खतरनाक थे कि वहां पे बकायदा रियल लोग थे, एक्टर्स नहीं थे, रियल लोग थे। और वो क्या बात करते थे कि आपस में पार्टनर्स को एक्सचेंज करने की बात, अपने पार्टनर्स को। ओके, यानी इस तरह के खतरनाक ग्रुप्स बने हुए इंटरनेट पे कि आप सोच भी नहीं सकते इस कम्युनिटी के। तो यहां तक वो पहुंच गया था, तबाही के दहाने तक वो पहुंच चुका था। हिम्मत करके उसने मेरे साथ शेयर किया और फिर मैंने उस पर बड़ी कड़ी नजर रखी। ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। उस पर बहुत कड़ी नजर मैंने रखी और उसने मुझसे मसला रमजान में शेयर किया था और बाकायदा रो के शेयर किया था। पहले तो मैं बहुत शौक हुआ, मुझे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा कि यार ये भी ऐसे कर सकता है। लेकिन फिर जैसे शेख ने कहा कि जाहिर है फितना बरपा इस तरह से हो चुका है कि हमें दूसरों को रहम दिखाना है बजाय कि हम उनको जज कर दें। तो फिर मैंने उस पर कड़ी नजर रखी, रोजाना पूछता था उससे, उसको डोज देता था, इसी तरह वहां पे उसको किसी के साथ कनेक्ट करवाया। तो प्लीज शेख की जो बात है वो मैं रिपीट कर रहा हूं उर्दू में, अगर कोई इस मसले से सफरिंग से गुजर रहा है वो अकेला ना रहे, वो किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को अपना साथी बनाए, अपना ये राज बताए, क्योंकि अकेले बंदे को शैतान खा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि शैतान अकेले को खा जाता है और 2 से डरता है, और जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। तो इसलिए यहां तक इंसान को ले जाता है, आप सोच लें किस तबाही के दहाने तक इंसान को ले जाता है। तो ये है वो एडिक्शंस के बंदा फिर और चीजों का एडिक्ट हो जाता है। फिर इतने वाकयात हैं। एक और काउंसलिंग केस है, एक ब्रदर मैरिड और ही समहाउ गॉट टू कन्वर्स विद अनदर मैरिड वुमन, और फिर वो चीज़ कन्वर्स होते होते क्योंकि दोनों पॉर्न एडिक्ट्स थे, वो चीज़ उन्हें बहुत दूर ले गई और एंड में क्या हुआ, दोनों की मैरिज जो है बर्बाद हो गई। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज शेख ने सुनाई कि ये चीज़ इंसानों के रिलेशनशिप्स को, इंसानों की मैरिज को, इंसानों की दिमाग को, इंसानों की फोकस को, उनके डेली टास्क को जो है अफेक्ट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको जज करके बिल्कुल ही धुतकार नहीं देना। अगर हो सकता है खुदा ना खास्ता आपका भाई हो, सगा भाई हो सकता है, आपकी बहन इस मसले से गुजरी हो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत फितने हैं। हो सकता है बिल्कुल इसी तरह है जैसे मुझे एक मदर ने बताया कि उनका 14 साल का बच्चा, उसने कोकेन कैसे चखी थी कि जो माली घर में रखा हुआ था, उस माली ने उसे कहा कि तुम इम्तिहान दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो मैं तुम्हें एक नमक चिखाता हूँ, बड़ा मजे का नमक है, उससे तुम्हारी जो है ना वो तवज्जो ज्यादा होगी पेपर पे। तो माली ने उसे, नमक असल में क्या थी, कोकेन थी, ड्रग था। उस बेचारे को, मासूम को पता नहीं था ड्रग है, तो पहली बार ड्रग उसे ऐसे मिली। इसी तरह नजर रखें, हो सकता है कोई ड्राइवर ऐसे कर रहा हो, यानी उसने कोई वीडियोस रखी हो अपने मोबाइल में, वो वीडियोस दिखाता हो, या हो सकता है कि कोई नौकर हो, कोई माली हो, कोई गलत किस्म का बंदा हो जो आपके बच्चों को इस चीज से इंट्रोड्यूस कराए। और हो सकता है वो उनका क्लास फेलो हो। मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, मेरा 3-4 स्कूल्स का एक्सपीरियंस है, मैंने चीजें बहुत देखी हैं। दोस्त आपस में शेयरिंग करते हैं, दोस्त आपस में दिखाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, उनके लिए जाहिर है नई चीज होती है, तो वो कहते हैं कि चलो मैं इसे भी दिखाता हूँ। इस तरह वो एक्सपोज हो सकते हैं आपके बच्चे। तो आपने उन्हें शन नहीं करना, बिल्कुल ही जज नहीं कर देना, आपने उनसे बात करनी है, आपने उन्हें कहते रहना है, बेटा अगर कोई मसला है मुझे बताओ, ताकि वो खुले आपके सामने और वो आपको बताए। या आप किसी काउंसलर से बात करें कि प्लीज इससे बात करें, एंटी सोशल हो चुका है, इसकी मोटिवेशन खत्म हो गई है। यकीन करें, इसी तरह एक फादर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनका बेटा बिल्कुल डीमोटिवेटेड है, उसे गुस्सा चढ़ता है, वो किसी से बात नहीं करता, हर वक्त अकेला रहता है। तो हमें समझ नहीं आ रही, शायद इस पे जादू हो गया। तो जाहिर है उस पर जादू तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो पता लगा कि वो भी इस चीज़ का शिकार हो चुका था। तो ये चीज़ उसे एंटी सोशल बना रही थी, डीमोटिवेटेड बना रही थी, वो अपनी ज़िंदगी से लड़ना उसने छोड़ दिया था, हार चुका था, हिम्मत वो हार चुका था। इसी तरह 14 साल के बच्चे की मुझे ईमेल आई कि अली भाई मेरी सोल शैटर्ड हो चुकी है, यानी मैं थक चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है और मैं किस तरह इस चीज़ से छुटकारा हासिल करूँ। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, माई सोल इज शैटर्ड, आई एम फिनिश्ड, ओके, माई लाइफ इज एंडिंग, मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन ये चीज़ ने मुझे जकड़ लिया है, दबा लिया है, मैं क्या करूं। तो इसलिए सारी जो ओवरव्यू शेख ने बताया और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का और ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड का, बल्कि तमाम वर्ल्ड्स में।
तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो शेख ने शेयर की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बताया वो बड़े अफसोसनाक थे कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है सर्च करने में, एक्सेस करने में नहीं, सर्च करने में। यानी गूगल के मुताबिक सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इन चीज़ों को सर्च करता है, बाकी कंट्रीज पाकिस्तान से नीचे। तो ये बहुत अफसोसनाक एक स्टैटिस्टिक है कि पाकिस्तानी लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा क्यूरियस हैं, ज़्यादा हाइपर सेक्शुअलाइज सोसाइटी है। तो ये एक बहुत आई ओपनिंग बात थी मेरे लिए कि पाकिस्तान अगर है तो फिर अल्लाह रहम ही करे। फिर शेख ने जो बताया कि पॉर्न लीड्स टू जिना, और ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान जो चीज़ देख रहा है वो चीज़ उसे इन्फ्लुएंस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और कई स्टोरीज उन्होंने सुनाई कि अच्छा खासा एक बंदा था, इस चीज़ में पढ़ के उसमें वो नाजायज़ ख्वाहिशात पैदा हुई। क्योंकि ये जो पॉर्न है इसमें कैटेगरीज होती हैं चीटिंग की। ओके, आप लोग को इल्म होगा जिन्होंने रिसर्च की हुई है कि वो जानबूझ के इस तरह के क्लिप्स बनाते हैं जिनमें चीटिंग होती है, जिसमें इंसेस्ट होता है, जिसमें कैटेगरीज होती हैं जो अल्लाह ने बिल्कुल हराम करार दी हैं। अगर मुझसे आप पूछें तो ये प्रॉपर इल्यूमिनाटी का एजेंडा है और सेटनिस्ट का एजेंडा है कि इन लोगों की रूहें जो है वो ख़त्म कर दो, इन लोगों को दरिंदे बना दो, इन लोगों को इतना खपा दो, इस चीज़ में इतना खपा दो कि हर बंदा जो है परवट बन जाए, दरिंदा बन जाए, और हर वक्त उसके जहन पे यही चीज़ सवार हो, हर वक्त उसके जहन पे जो है वो परवट और ये सारी चीज़ें जो गंद बला है ये चीज़ सवार होनी चाहिए। तो ये है असल में अलमिया और ये है सोसाइटी जो इस वक्त जन्म ले चुकी है। अब इसका सलूशन शेख ने क्या बताया। सबसे पहला सलूशन, बुनियादी सलूशन, कि खुदारा ये चीज़ आप किसी से शेयर करें, खामोश ना रहें। ये मत समझें कि आप एडिक्ट नहीं हैं, हो सकता है कि आप रिलैप्स करते हो सकता है कि बार बार इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो। तो इससे पहले कि ये मसला इतना बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको उस भाई की स्टोरी सुनाई है, वो प्रैक्टिसिंग भाई था और उसने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ज़ाहिर वो पेड मेंबरशिप होती है, पे करके। इससे पहले कि इस तरह की होलनाक सिचुएशन आए, अपने आप को इस चीज़ से बचा लीजिए जितना आप बचा सकते हैं, किसी से शेयर कीजिए। नंबर 2, ट्रिगर्स को अवॉइड कीजिए, वो चीज़ जो ट्रिग करती है। इसको ट्रिगर समझते हैं आप लोग, यानी मिसाल के तौर पे आप कमरे में आकर बैठे हैं और जैसे ही आप कमरे में आकर बैठे हैं तो आपको उस मैट्रेस, शेख ने कहा मैट्रेस भी ट्रिगर हो सकता है, एक सोफा भी ट्रिगर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस सोफे के उस सोफे के साथ वो बुरी यादें एसोसिएटेड हैं, या उस कमरे के साथ वो एनर्जी एसोसिएटेड है कि वहां पे बैठ के आप गुनाह करते होते थे। तो उधर जाते हुए इज्तनाब करें या पोजीशन चेंज कर दें, उस सोफे को हटा के कहीं और रख दें। बाय द वे सुन्ना से भी टिप है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी टिप ये है कि अपनी पोजीशंस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक जगह बैठ बैठ के इंसान की नेगेटिव एनर्जी वहां पे आ जाती है। तो उस चीज़ को चेंज करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे क्या कहा कि रात सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्तर को झाड़ो। किस लिए? ताकि नेगेटिव इफेक्ट, शैतान का इफेक्ट, ये सारी चीज़ें ज़ाइल हो जाएं। और 3 बार जो कुल ताऊज़, वो जो कुल बताएं, मुअव्विज़तैन, कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्विज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 बार इंसान पढ़े और इस तरह से हाथ बना के जैसे दुआ मांगते हैं अपने ऊपर जो है वो फूंके, और उसके बाद ये सब कुछ यानी कि जो हाथ हैं उसके वो फेरे अपने पूरे जिस्म के ऊपर, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वुज़ू में रहे, जो स्पिरिचुअल इन्होंने सोल्यूशन बताया उसमें वुज़ू भी है कि इंसान वुज़ू की स्टेट में रहे और रात को 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद बैन कर दे ये कि डिवाइसेस नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइसेस से ही ये चीज़ होती है। जिसके एक्सेस में डिवाइसेस ज़्यादा हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा ईमान बहुत ऊंचा है और हम इतने मुत्तकी हैं कि हम डिवाइसेस भी इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब भी इस्तेमाल करेंगे अकेले में, और सामने कोई चीज़ अचानक से आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी और हम ट्रिग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, हम सब इंसान हैं, इंसान ही फिसलते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें और मेहनत करें, अपने लिए रूल्स बनाएं कि मैंने 10 बजे के बाद जो है नहीं यूज़ करना, जो मर्जी हो जाए। शुरू में तकलीफ होगी, शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, शुरू में आपको बहुत रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस आ रही, किसी की मदद ले लें। स्पेशली यहाँ पे अगर कोई हॉस्टलाइट्स बैठे हुए, हॉस्टल के स्टूडेंट्स, तो वो तो बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि हॉस्टल के स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे होते हैं, तो जिसमें वो ट्रस्ट करते हैं वो उसको
ट्रस्ट में लेके कहे कि यार तुमने मुझ पे नजर रखनी कि 10 बजे के बाद मैं ये चीज यूज ना करूं। और अगर कोई रूम शेयर करते हैं भाई के साथ, बहन के साथ, वो बहन से शेयर कर ले। ये ना बताए कि मैं इस चीज का शिकार हूं, लेकिन बस ये कह दे मुझ पे नजर रखें। इसी तरह हस्बैंड्स वाइफ्स को कह सकते हैं, और वाइफ्स को शेख की एडवाइस है कि वाइफ्स रिएक्ट ना करें। शुरू में जाहिर है गुस्सा चढ़ता है, शौक आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मुनाफिक है, ये बंदा बिल्कुल पटरी से हट चुका है। तो शेख ने रिक्वेस्ट यही की है, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ वाइफ्स के लिए, कि आप लोग ठीक है गुस्सा ज़्यादा ना करें, आता है, आई एक्सेप्ट, लेकिन आप अल्टीमेटली उसकी मदद करें। मदद से मुराद ये नहीं है कि जो हराम ख्वाहिशात कह रहा है वो पूरी करें, बल्कि उसकी मदद ऐसे करें, उस पर नज़र रखें और बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखें। यानी कि उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, अकेला कितना वक्त गुजार रहा है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ उसकी मदद करेगी, इस चीज़ से बाहर आने में उसको बहुत हेल्प आउट करेगी। और फिर शेख ने इसके अलावा मजीद कुछ सोल्यूशन ये बताए हैं कि सूरह मोमिनून इन्होंने पहली दिन ट्रेनिंग में बताई, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी फलाह पागे मोमिनून, क्योंकि वो सलाह में, नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितनी आप नमाज में खशियत अपनाएंगे, नमाज को ब्यूटिफाई करेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, मस्जिद में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, उतना ही आपके नफ्स की पाकी होती जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे और मुनकर कामों से बचाती है। तो बहुत से लोग को मैंने देखा है, मतलब मुझसे डिस्कस करते हैं, कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने अपनी नमाज बेहतर की, अपनी नमाज में खूबसूरती लाए, मस्जिद में ज़्यादा बैठना शुरू कर दिया, उठे नहीं नमाज पढ़ के, जिक्र करना शुरू कर दिया, सेल फोन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया, स्मार्टफोन को। तो उनकी ये चीज़ बहुत इंप्रूव हुई, यानी उनमें हया पैदा हुई दोबारा से, उनमें अल्लाह का खौफ पैदा हुआ दोबारा से। ये कल्ब जो है अल्लाह के हाथ में है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक दौर था कि इंसान को थोड़ी सी कोई साइट नज़र आती थी तो उसको बुरा फील होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ये ईमान चला गया। अब उसे कोई न्यूडिटी देखते हुए भी ज़रा सा रिग्रेट फील नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसका जो ईमान है, जो कल्ब के अंदर था, वो ईमान कम होता गया, कम होता गया, यहाँ तक कि उसने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया। और इब्न अल कय्यम की एक नसीहत अगर आप चाहते हैं, जो मैं पर्सनली खुद आपको दे रहा हूँ, इब्न कय्यम रहीमहुल्लाह ने कहा था कि उस स्टेट से बचो, उस कंडीशन से बचो जब तुम गुनाह कर रहे हो, रिपेंट नहीं कर रहे। यानी गुनाह तुम्हारे लिए रूटीन बन चुकी है, अब तुमने उसको रूटीन समझ लिया, अब तुमने उसको जिंदगी का हिस्सा समझ लिया और तुमने गिव अप कर दिया। इस चीज से बचें, कभी गिव अप ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखें कि व्हेन एवर यू डू अ बैड डीड फॉलो इट अप विद अ गुड वन। शेख ने बहुत अच्छी एडवाइस की। उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और वो ये गुनाह करता है, तो वो उस जगह ना बैठा रहे गम में, क्योंकि ये वाला गम शैतान की तरफ से है। वो उसी वक्त वहां से उठे, अपने आप को बकअप करे कि नहीं मैंने बचना है, मैंने इस चीज को छोड़ना है, अल्लाह से रुजू करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकता, एक भाई ने मुझे बताया कि वो ये काम करते हुए, अमल करते हुए, ड्यूरिंग दैट अमल अस्तगफिरुल्लाह कर रहे होते। कैन यू इमेजिन? यानी ये चीज देखते हुए, अमल करते हुए वो अस्तगफार पढ़ रहा होता है कि शायद अस्तगफार ही मुझे बचा ले। यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा होता है, इतना अपने आप को पुश कर रहा होता है कि उसके दौरान वो इस्तगफार कर रहा होता है। और उसने कहा मैं कई बार बच जाता हूं। इसलिए गिव अप ना करें, इसको रूटीन ना बनाएं, फौरन इस चीज को जायल करें अच्छे काम के साथ। वुजू करें, 2 नफल पढ़ लें, या कुरान की तिलावत कर लें, या कुरान सुन लें, लेकिन इसको सेटल ना होने दें। इस चीज को फाइट करते रहें, करते रहें, करते रहें। और फिर शेख ने बहुत अच्छी नसीहत की, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करें, बड़े टास्क ना रखें अपने लिए। यानी ये मत समझें कि मैं एकदम से चीज़ छोड़ दूंगा, या ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं एक साल ये चीज़ छोड़ दूंगा। आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें, हर दिन को नया दिन लें। दिन ना गिने कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया। आप ये सोचें कि हर दिन नया है, उस दिन को मैंने सेव करना है, उस दिन को मैंने बचाना है। फिर अगला दिन आ जाए तो मैंने उस दिन को बचाना है। यूथ अपने आप को इन्वॉल्व करे, ये अगला ही पॉइंट था। शेख ने ये भी कहा कि आप लोग अपने आप को बिजी करें जितना कर सकते हैं। आप लोग जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके बंदा वैसे ही थक जाता है। आप लोग कोशिश करें कि जब आप अपने कमरे में जाएं, आप थके हारे जाते हैं, बहुत थक चुके होते हैं आप। और आप कोशिश करें कि आप एक जगह बैठे ना रहें,
क्योंकि इंसान जब बैठता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, सुस्ती आती है, उसके बाद जो है ये चीज़ हावी होने लग जाती है, फितना जिसे कहते हैं, फितना ऑफ लोनलीनेस। तो माशाल्लाह मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट था ओ लेवल का, उसकी वालदा ने एक बार मुझे कहा कि हम इसे कहते हैं कि कमरा बंद करके पढ़ा करो, दरवाज़ा बंद करके पढ़ा करो, क्योंकि फोकस नहीं रहता, बाहर टीवी चल रहा है, लेकिन ये कमरा खोल के पढ़ रहा होता है, इसने दरवाज़ा जो है वो खोला होता है। तो ये तो हमारी एडवाइस के खिलाफ जा रहा है। तो मैंने उस बच्चे से जब बात की तो उसने मुझसे शेयर किया कि सर जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो मुझे फितना आता है, लोनलीनेस। यानी आप उस बच्चे का तकवा चेक करें कि इस एज में, ओ लेवल में, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ में ना पढूं और मैं इस चीज़ से बच जाऊं, तो वो दरवाज़ा खोल के जो है वो पढ़ रहा होता है। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्राई कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता आप नेटफ्लिक्स पे भी बैठे हुए हैं, आप गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख रहे हैं, आप जो है वो गलीज घटिया टीवी सीरीज, और हर टीवी सीरीज में आपको पता है किस तरह के सीन्स होते हैं आजकल, आप वो भी देख रहे हैं, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में उन फितनों वाली जगह पे भी जा के बैठ रहे हैं। लम्स में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक स्टूडेंट है लम्स में जो हेड बॉय भी था मेरे स्कूल में। उसका मैंने एक बार पूछा उसके दोस्त से, मैंने कहा कि वो कैसा है। उसका नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़ाहिर है रिया हो जाती है। वो बच्चा बहुत माशाल्लाह नेक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वो बाद में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने एक बार उसके दोस्त से पूछा कि वो कैसा है, तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि मिलता है, मुलाकात होती है यानी लम्स में? तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों, आपका क्लास फेलो ही तो है। उसने कहा कि वो तो क्लास लेता है, नजरें झुकाता है और गोली की तरह लम्स से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं होता वो कहाँ है। लेकिन इसके बरक्स और लोग हैं जो क्लास लेते हैं, क्लास लेके फितनों वाली जगह पे जाते हैं जान के, हालांकि प्रैक्टिसिंग है, उन्हें पता है यहाँ पे मसला होने वाला है, लेकिन वो वहाँ पे जाते हैं। और फिर जो होता है, एक भी साइट पड़ जाए, ठीक है, किसी भी गलत चीज़ पे पड़ जाए, कोई गलत चीज़ देख लें, तो क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फितने से भी अटैच्ड हैं और नमाजों से भी अटैच्ड हैं, क्योंकि इब्ने तैमिया ने कहा कि जो बुराई है और अच्छाई है ये एक दिल में नहीं रह सकती। या बुराई एक्सपेल कर देगी अच्छाई को, या अच्छाई एक्सपेल कर देगी बुराई को। तो जब आप दोनों जगहों जा रहे हैं और दोनों चीज़ें ले रहे हैं, हजम कर रहे हैं, तो फिर ऐन मुमकिन है कि ये वाली चीज़ शायद अच्छाई को एक्सपेल कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और अच्छाई की डोज आप अपने आप को बहुत कम दे रहे हैं। तो इसलिए अपने आप पे रहम करते हुए अपने आप को उन चीज़ों से एक्सपोज भी ना करें जो चीज़ें आपको इस तरफ ले जा सकती हैं, उन चीज़ों को करें। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि रात सोने से पहले अपनी हैबिट्स अच्छी बनाएं। शेख ने हैबिट्स की बात की, क्योंकि ये काम में इंसान बुरी हैबिट्स से पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक बुरी हैबिट है लेजीनेस। लेजीनेस इज नॉट गुड। जो बंदा लेजी है 80% चांस है वो इधर जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त कमरे में बैठा रहता है, वो काम नहीं करता, सौदा नहीं लेकर आता, उसकी वालदा उसे कुछ कहती हैं, गुस्से होता है, उसको कोई असाइनमेंट दी जाती है, वो असाइनमेंट नहीं करता, वो लेजी है। जब वो लेजी है तो फिर कमरे में बैठ के क्या होगा? उसके पास इंटरनेट भी है, उसके पास डिवाइस भी है, तो 80% चांस है वो इस चीज़ में जाएगा। तो ये बैड हैबिट को लीव करें, लेजी ना रहें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें और काम काज किया करें, टास्क लिया करें। वालदा को कहें मुझे कोई टास्क दें, अपनी असाइनमेंट्स किया करें टाइम पे, अपने आप को मसरूफ किया करें, रिसर्च किया करें बैठ के। बहुत सी रिसर्चेज आप कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप किया करें। दूसरी बैड हैबिट क्या है कि इंसान लेट कर सेल फोन यूज़ करे। जाहिर है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन है। जब आप लेटे हुए हैं, मैट्रेस पे हैं, आपके हाथ में सेल फोन है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? और इंटरनेट भी खुला है, तो जाहिर है कि इंसान के स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स से रिप्लेस करें। रात सेल फोन की जगह बुक को पकड़ें, वो किताब का मुतालिया करें। देखिए मेहनत तो आपको करनी होगी। जैसे कोट है कि यू हैव टू टेक द सफरिंग, ईदर टेक द पेन ऑफ, यू हैव टू टेक द पेन, ईदर टेक द पेन ऑफ सफरिंग और द पेन ऑफ डिसिप्लिन, चॉइस इज योर। आपने दर्द लेना ही लेना है, पेन। या तो आपको नदामत की पेन लेनी है इस एक्ट के बाद, या गलत हैबिट्स डेवलप हो गई उसके बाद सफ़र किया तो उसकी पेन तो आएगी, या आपने डिसिप्लिन की पेन लेनी है। तो पेन दोनों जगह है, लेकिन डिसिप्लिन वाली पेन आपको बचा लेगी बहुत से गमों से, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी नदामत से, और आपका खुद सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि गुनाह से इंसान की सेल्फ एस्टीम कम होती है।
और ये बात हम सब एक्सेप्ट करते हैं। जब इंसान गुनाह करता है ना, उसकी इज्जत अपनी नज़रों में घट जाती है और वो फिर अपनी इज्जत खुद नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो लो से लो होती जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लो से लो होता जाता है। जितना वो शख्स अल्लाह की ओबीडियंस में, अल्लाह की अताअत में बढ़ता जाएगा, तो आपको नजर आएगा कि क्या स्पार्क है इस बंदे में, क्या कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज का ख्याल रखें कि गुनाह इंसान की सेल्फ एस्टीम को घटाता है, कम करता है, कम करता है। और फिर बैड हैबिट्स को जब आप गुड हैबिट से रिप्लेस कर देंगे, उसका मैं आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बताता हूँ। देखें, शेख ने डोपामीन का जिक्र किया। होता यह है कि आपके बॉडी में 7 सेंटर्स हैं, डोपामीन के 7 सेंटर्स हैं इन योर बॉडी। एक सेंटर को आप समझे फूल की कली की तरह, जैसे फ्लावर बड होता है ना। आप लोग ने देखा है कि एक जो रोज है, गुलाब का फूल है, उसका फ्लावर बड शुरू में इतना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता है तो उसका फ्लावर बड भी बड़ा होता जाता है। तो ये जो डोपामीन केमिकल है, इसका मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं, क्योंकि शेख ने भी जिक्र किया। जब आप ये चीज देखते हैं, यानी इस चीज से तस्कीन मिलती है, आर्जी तस्कीन, या जब आप चॉकलेट खाते हैं, या जब आप कोई पसंदीदा चीज देखते हैं, तो डोपामीन रिलीज होता है। ठीक है जी। अब जब ये चीज इंसान देखता देखता है तो डोपामीन रिलीज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो क्या होता है कि वो फ्लावर बड, वो जो कली है, जिसको मैं कहूंगा डोपामीन सेंटर, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना हो जाता है और बढ़ जाता है। अब उसको वही डोपामीन चाहिए जितना वो बड़ा हो चुका है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अब चूंकि उसे इतना ज्यादा डोपामीन चाहिए, तो वो जब भी उसे वो डोपामीन नहीं मिलेगा तो वो इरिटेटेड फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, उसकी रोने वाली हालत हो जाएगी और वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगेगा, अपना फेस को स्क्रैच करने लगेगा, इरिटेटेड हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि नहीं मुझे बस चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। इसलिए जिसके डोपामीन इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये चीज देख देख के, तो बार बार ये चीज उसे मजबूर करती है कि करो करो, मुझे डोपामीन चाहिए, मुझे डोपामीन चाहिए। इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसका काउंटर क्या है? गार्डनिंग। आप अपने टाइम, प्रोडक्टिव टाइम में नेचर को देखें अपनी आंखों से, कोई पौधा लगाएं, उस पौधे को रोजाना पानी दें, ऑक्सीटोसिन निकलेगा।